संतजनों, यह मनुष्य जन्म परमात्मा की अनमोल भेंट है। अनगिनत योनि 84 में आत्मा भटकती रहती है, कभी पशु पक्षी, कभी कीड़े मकोड़े, कभी पेड़ पौधे, कभी देवता तक बनकर जन्म लेती है। परंतु इन सब योनियों में आत्मा को आत्मबोध का अवसर नहीं मिलता। केवल मनुष्य शरीर ही ऐसा साधन है जिसमें आत्मा को अपने घर जाने का मार्ग मिल सकता है। यही कारण है कि सभी महापुरुष इस जन्म को अत्यंत मूल्यवान बताते आए हैं। सदगुरु हमें यही समझाते हैं कि संसार की सारी वस्तुएं अस्थायी हैं। यह शरीर, यह परिवार, यह मान सम्मान, यह धन दौलत, सब मृत्यु तक ही साथ देते हैं। कोई भी वस्तु आत्मा के साथ आगे नहीं जाती। केवल नाम और शब्द ही आत्मा का सच्चा सहारा बनते हैं। जब आत्मा शब्द से जुड़ जाती है, तभी वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर परम धाम की यात्रा शुरू करती है। आज का संसार देखिए, हर कोई व्यस्त है। कोई धन कमाने में, कोई मान सम्मान पाने में, कोई सुख सुविधाएं जुटाने में। लेकिन मन की प्यास बुझती नहीं। मनुष्य जितना पाता है, उतना और चाहता है। इस अंतहीन चाहत ने मनुष्य को बेचैन कर दिया है। असली शांति उसे तब तक नहीं मिलेगी जब तक आत्मा अपने स्रोत से नहीं जुड़ती। नामदान वही कुंजी है जो आत्मा को इस बेबसी से मुक्त कराती है। सतगुरु आत्मा को नाम का अमूल्य दान देकर शब्द से जोड़ते हैं। शब्द परमात्मा की शक्ति है जो हर प्राणी के भीतर गूंज रही है। परंतु जब तक मनुष्य सद्गुरु से जुड़कर उस शब्द को पकड़ना नहीं सीखता, तब तक आत्मा अंधकार में भटकती रहती है। सद्गुरु हमें बार बार समझाते हैं कि अभ्यास के बिना कुछ नहीं मिलता। जिस तरह एक बच्चा रोजाना अभ्यास करके पढ़ना लिखना सीखता है, उसी तरह आत्मा भी सुमिरन और ध्यान के अभ्यास से भीतर उठना सीखती है। जब मन धीरे धीरे शांत होता है, तब आत्मा को भीतर प्रकाश और ध्वनि का अनुभव होता है। वही अनुभव आत्मा को सच्ची शांति और आनंद देता है। यदि आत्मा शब्द से जुड़ी होगी, तो मृत्यु उसके लिए एक नया जन्म नहीं, बल्कि परमधाम की ओर प्रस्थान बन जाएगी। तभी कहा गया है, मरना नहीं संसारिया, जो मर जाने कोई। ऐसा मरनी जो मरे, बहुरी ना मरना हुई। सदगुरु की शरण में जीवन का हर क्षण धन्य हो जाता है। उनका सुमिरन ही आत्मा की सबसे बड़ी पूंजी है। बाहर की दौलत लुट जाएगी, लेकिन भीतर की यह पूंजी कभी नहीं मिटेगी। यही नाम आत्मा का असली खजाना है और यही उसे परमात्मा से मिलाता है।